नमस्कार, 6 अक्टूबर है, आज दिन है सोमवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बिहार विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल, 2 चरण में होंगे मतदान। 6 नवंबर 121 सीटों पर वोटिंग, 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान, 14 को आएंगे परिणाम। सरकारी दवाई काम आएगी। त्योहारी सीजन में लोगों को महंगी टिकट का टेंशन सताने लगता है। दीपावली और छठ जैसे पर्वों में तो टिकट आसमान छूने लगते हैं। इसीलिए डीजीसीए ने एक बयान में कहा है कि एयरलाइंस कंपनियां मेन रूट्स पर अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करेंगी ताकि त्योहारों के दौरान हवाई किराए में बढ़ोतरी को रोका जा सके। आज कवर स्टोरी में एक्सपर्ट संग इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बात होगी कातिल कफ सिरप के सच की, मतलब सबसे पहले हमारी कवर स्टोरी। फेस्टिव सीजन आते ही हवाई किराए हवाई हो जाते हैं और इस असामान्य बढ़ोतरी पर अब डीजीसीए ने सख्ती दिखाई है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि बिजी रूट्स पर एयरलाइंस अतिरिक्त उड़ानें शुरू करें ताकि कंज्यूमर्स पर महंगे किराए का बोझ कम पड़े। तो क्या इस बार दिवाली और छठ में हवाई यात्रियों के महंगे किराए से लोगों को निजात मिलेगी? क्या डीजीसीए की सख्ती का असर देखने को मिलेगा? क्या एयरलाइंस कंपनियां सच में डीजीसीए की बात मानेंगी? देखिए ये रिपोर्ट, पहले समझिए मामला। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। त्योहारी सीजन में आमतौर पर लोग या तो अपने घर जाते हैं या फिर सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। दरअसल इन दिनों की छुट्टियों को हर कोई अपने तरीके से एंजॉय करना चाहता है, लेकिन मौज मस्ती का ये पल उस समय काफूर नजर आने लगता है जब ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल रहते हैं और हवाई किराया आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने हवाई यात्रियों को राहत देने के मकसद से एयरलाइंस को न केवल सख्त निर्देश दिए हैं, बल्कि एयर फेयर में असामान्य उछाल को रोकने के लिए एयरलाइंस को अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने की बात कही है। यानी डीजीसीए का मकसद साफ है, महंगे हवाई सफर से यात्रियों को कुछ राहत दी जा सके। तो चलिए ये समझते हैं कि क्या है महंगे एयरफेयर पर ब्रेक लगाने का डीजीसीए का प्लान। डीजीसीए के मुताबिक एयरलाइनों ने अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का वादा किया है, जिनकी कुल संख्या 1700 नई उड़ानें होंगी। आंकड़ों के अनुसार इंडिगो 42 सेक्टरों में लगभग 730 अतिरिक्त उड़ानें चलाएगी, तो वहीं एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 20 सेक्टरों में 486 अतिरिक्त उड़ानें, जबकि स्पाइस जेट 38 सेक्टरों में 546 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी ताकि फेस्टिव सीजन के दौरान बढ़ने वाले किराए को कंट्रोल किया जा सके और यात्रियों को सामान्य किराए पर हवाई सफर का मौका मिल सके। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार डीजीसीए हवाई किराए को लेकर क्यों एक्शन में आई है। तो इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है, वो है फेस्टिव सीजन के करीब आते ही आसमान छूता हवाई किराया। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली पटना हवाई रूट पर 9 अक्टूबर को 4000 से 6500 रुपए में जो टिकट मिल रही है, वही एयर टिकट 18 अक्टूबर को करीब 10,000 से लेकर 17,500 रुपए तक पहुंच रही है। दिल्ली पटना जैसी कहानी दिल्ली वाराणसी, मुंबई पटना, मुंबई वाराणसी, मुंबई प्रयागराज और मुंबई कानपुर एयर रूट पर भी देखने को मिल रही है, जहां हवाई किराए में 2 से 3 गुना तक का भारी भरकम अंतर देखने को मिल रहा है। देश के अंदर आसमान छूता यह हवाई किराया कई अंतर्राष्ट्रीय रूट के एयरफेयर से भी ज्यादा है। जैसे दिल्ली बैंकॉक का सफर केवल 8,750 रुपए में, दिल्ली दुबई का टूर 11,308 रुपए में, दिल्ली सिंगापुर की यात्रा 17,799 रुपए में आप कर सकते हैं। यानी त्योहारी सीजन में मुंबई से पटना जाने वालों के लिए विदेश से भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अब देखना होगा डीजीसीए की एयरलाइंस पर किराए को लेकर सख्ती और कड़ी निगरानी फेस्टिव सीजन में हवाई यात्रियों के लिए कितनी मिठास लेकर आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं परवेज दमानिया सर का, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट और फाउंडर दमानिया एयरवेज। बहुत बहुत स्वागत है दमानिया सर आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ है गुरमुख सिंह बाबा साहब, सेक्रेटरी जनरल एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा सर हमारे शो पे। दमानिया सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ने बहुत ज्यादा डिस्क्लोज तो नहीं किया है कि एडिशनल फ्लाइट्स कब से कमेंस होंगी या हाउ लॉन्ग दे विल ऑपरेट, बट हिदायत जरूर दे दी है। डू यू थिंक सर कि ये डीजीसीए की या मिनिस्ट्री की जो हिदायत है इस पर कंपनीज वाकई में अमल करेंगी और फेस्टिव सीजन में ये जो अनफेयरली फेयर्स का हम एकदम अनाप शनाप हाई हो जाते हैं, इससे हमें मुक्ति मिलेगी सर?
100% मुझे लगता है कि अगर डीजीसीए ने डायरेक्टिव पास कर दिया है टू ऑल द प्राइवेट एयरलाइंस कि आप डिप्लॉय मोर फ्लाइट्स और फेयर्स एकदम बढ़ने नहीं चाहिए हॉलिडे सीजन में, बिकॉज जो कंज्यूमर जो हमारा कॉमन पब्लिक है उसको इफेक्ट कम पड़ना चाहिए। लेकिन मेरा और एक कंसर्न है कि डीजीसीए ने डायरेक्टिव दिया है कि आप फ्लाइट्स बढ़ाए, लेकिन एयरलाइंस के पास भी इतनी स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फ्लाइट्स बढ़ा सके। देखिए, कोई एयरलाइन अपना हवाई जहाज जमीन पे नहीं रखता है। नॉर्मली ऑल एयरक्राफ्ट्स आर ऑलवेज इन द एयर एंड ऑल एयरक्राफ्ट्स आर फ्लाइंग। इसलिए कैसे ये एयरलाइंस इतने सब फ्लाइट बढ़ाएंगे, इट्स अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। इधर दूसरी जगह से फ्लाइट कैंसिल करेंगे और सर्टेन सेक्टर्स पे बढ़ाएंगे, या उनके जो एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है वो वापस डिप्लॉय करेंगे। लेकिन इतना जल्दी इतना फ्लाइट बढ़ाना इज नॉट एन इजी जॉब। लेकिन आई एम श्योर ये डायरेक्टिव पास हुआ है, एयरलाइंस विल ट्राई एंड डू द लेवल बेस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स। और मैं भी चाहता हूं और आमतौर भी कंज्यूमर भी चाहता है कि फेयर शुड नॉट गो अप रिडिकुलसली, क्योंकि लोगों का जो हॉलिडे सीजन है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो लेट्स होप दिस डायरेक्टिव वर्क्स। और एयरलाइन लोगों को तो डीजीसीए के साथ रोज का काम पड़ता है, दे कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर द मिनिस्ट्री एंड द डीजीसीए। इसलिए आई एम होपिंग द एयरलाइंस विल डू द लेवल बेस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स एंड कीप द फेयर्स इन चेक। बट सर कितनी गुंजाइश होती है? अब एयरफेयर्स जब डीरेगुलेटेड हैं तो उसके बाद बहुत कुछ इतना ज्यादा नहीं है कि डीजीसीए के हाथ में कुछ है। बट हाँ, डीजीसीए प्राइसिंग ट्रेंड्स मॉनिटर कर सकती है, देखिए एक्सेसिव इंक्रीज पर कुछ बोल करेक्टिव मेजर्स लेने की बोल सकती है, बट ऐसी कोई खास अथॉरिटी नहीं है। तो सर कितना हम गुंजाइश रखें? Legally there is, see, this is a free market economy and DGCA cannot control the fares। ये डिस्कशन हमारा बहुत बार हो चुका है। लेकिन देखिए पहले तो एयरलाइंस आर ऑल रनिंग ऑन अ वेरी टाइट फाइनेंशियल सिचुएशन। अभी आप देखिए डॉलर कितना बढ़ रहा है, एंड दैट हैज इफेक्टेड द एयरलाइंस वेरी बैडली, क्योंकि एयरलाइंस से सब कॉस्ट डॉलर से इफेक्ट होते हैं। तो एयरलाइंस के मार्जिन बहुत टाइट है, एयरलाइंस वर्क ऑन अ वेफर थिन मार्जिन। इसलिए आज अगर डीजीसीए ये भी बोल दे एयरलाइंस को कि भाई से मुंबई दिल्ली सकते हो, कान गो अबाउट 15,000, तो देन द इकोनॉमिक्स ऑफ एयरलाइंस विल गो कंप्लीटली फॉर अ टॉस। इसलिए सर्टेन सीजन्स में एयरलाइंस को कमाने का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी even though DGCA cannot control the fares, I think the airlines need to self-regulate and realize कि उनकी success story ये consumer से जुड़ी हुई है, and they are so successful because the Indian consumer ने उनको इतना support किया है। इसलिए self regulate करके अगर वो खुद समझदारी से fares control में रखे तो ये consumer के लिए, government के लिए और सबके लिए it will be a win-win situation। Absolutely। बाबा सर, आपको कितना इसमें उम्मीद नजर आ रही है कि इस बार कुछ करेंगे? क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट ने दो साल का पैसेंजर फेयर डेटा शेयर जब करने को कहा था गवर्नमेंट ने, तो उस समय इनकार कर दिया था। कहा था कि भाई ये तो कमर्शियली सेंसिटिविटी है, इसमें तो हम नहीं देंगे। तो आई मीन डीजीसीए की बातों को नकारना या उसको इग्नोर कर देना, ये एक सत्य है। दीपक जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। राइट। नाउ एक बात बताऊं, दमानिया साहब ने बिल्कुल सही बोला कि हर आदमी की लिमिटेशंस हैं और लिमिटेशन के अंदर ही पूरा एविएशन सेक्टर काम करता है। अगर लिमिटेशन की बात बताएं तो एयर टिकट 100 या 200 रुपए की भी है और एयर टिकट 50 लाख की भी है। और कहा यह जाता है कि जो लोग महंगी टिकट बेचते हैं वो एयरलाइन शायद बजट एयरलाइन नहीं चलाती, पर वो ओवरऑल कमाई कम करती हैं, और जो एयरलाइन सस्ती टिकट बेचती हैं और वो ज्यादा कमाती हैं, उसके एग्जांपल्स हैं एंड इट हैज बीन प्रूव्ड ग्लोबली। और दूसरी बात, अब ये जो डायरेक्टिव डीजीसीए ने दिया है उस पर कोई असर होगा कि नहीं होगा उस पर मैं आता हूं, क्योंकि जब आदमी इंटेंट क्लियर होता है करने वाले का तो दूसरे पर असर पड़ता ही है। मैं उस पर आता हूं। उससे पहले मैं एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि इस टाइम गवर्नमेंट का मैंडेट बहुत क्लियर है
कि हमें अफोर्डेबिलिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर हमने उड़े देश का आम आदमी का कंसेप्ट लेके आए हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्रेडेटरी फेयर्स एंड प्राइसिंग हो पाए। और उसका एग्जाम्पल बहुत क्लियर है। 2-4 अगर हम उदाहरण लेके देखें, उड़ान कैफे जब सरकार ने चालू करा तो इसका मतलब यही था कि वो पैसेंजरों के साथ खड़ी है। फिर अभी रिसेंटली यात्री सेवा दिवस मनाया तो वो भी एक क्लियर था गवर्नमेंट का कि हम अफोर्डेबिलिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और रिसेंटली अभी एयरपोर्ट टैरिफ के ऊपर भी उन्होंने बोला कि वी विल लिंक विद द एयरपोर्ट परफॉर्मेंस। तो दैट धीरे धीरे आते हुए अब जब सीजन आया प्राइसिंग का तो गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव दे दिया। इसको आप डायरेक्टिव कह दें या स्टिक शोइंग कह दें, ये एक सॉफ्ट एडवाइजरी है। बट अगर आप देखें तो अंडर रूल्स 135 पैरा 4 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, the DGCA can issue binding direction to an airline if it determines that the carrier has established excessive or predatory tariffs. So not only that, 2002-4 के अप्रैल 2000 में आई थिंक जब ये कोविड वगैरह का टाइम था तो गवर्नमेंट ने करके भी दिखाया है। बट फिर अब हम आए कि ये प्राइसिंग स्पाइक्स होता क्यों है, हमें ये भी देखना है। होता इसलिए है कि एक तो डिमांड स्पाइक कर जाती है और डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। बट यह है कि एक लिमिटेड कंपटीशन भी है। किसके साथ क्या कंपटीशन हो रहा है? लिमिटेड नंबर ऑफ एयरलाइंस है, एयरलाइन बंद हो गई हैं और कंपटीशन कम हो गया है। और दूसरा जो लास्ट मिनट बुकिंग होती है उस पर प्राइसिंग हाई होके जाती है हमेशा, लास्ट मिनट बुकिंग के ऊपर ही। और मैं ये कह दूं कि अगर एविएशन के अंदर देखा है तो 3 फैक्टर स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। पहला रेगुलेटर है, जो मिनिस्ट्री कह लो, डीजीसीए कह लो, दूसरा एयरलाइंस है और तीसरा एयरपोर्ट्स है। एयरलाइंस ने दिखा दिया है कि हम एडिशनल फ्लाइटें चलाएंगे जी, और आपने अच्छे नंबर बता दिए हैं। बट अब देखने वाला पेज इसमें ये है कि ये फ्लाइटें कौन से सेक्टर से चलाएंगे। जहां पर हिस्ट्री ऑफ स्पाइक्स है वहां से फ्लाइटें कितनी हैं। हमने देख रखा है, उदाहरण के लिए दिल्ली बॉम्बे हर आधे घंटे में फ्लाइटें हैं और उसके बाद भी उसकी टिकट 5,000 से 15,000 हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे। अब तीसरी बात, हम एयरलाइंस को बोल रहे हैं कि ठीक है आप ज्यादा फ्लाइटें बढ़ा दो, पर फिर एयरपोर्ट के कंजेशन को भी हमें मैनेज करना है, वहां पर लॉन्ग क्यूज को भी मैनेज करना है, वहां पर वेट टाइम को मैनेज करना है, पोर्ट सर्विस को मैनेज करना है। वो सब डायरेक्टिव्स भी जो कंसर्न एजेंसियां उनको जाने चाहिए। एब्सोल्युटली। ये मैं आऊंगा सर आपके पास, बिल्कुल मैं आऊंगा सर आपके पास, थोड़ा सा और विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जितेंद्र भार्गव सर, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया और जाने माने एविएशन एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर डीजीसी ने बोल तो दिया है कि फेस्टिव सीजन में आप सप्लाई का इशू देखिए, कैपेसिटी के इश्यूज को देखिए, कितना सर भरोसा करें, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई कम हो जाती है जब फेस्टिव सीजन आता है, पैसेंजर डिमांड जो है वो ड्रामेटिकली बढ़ जाती है, एयरक्राफ्ट शॉर्टेजेस ऑलरेडी होते हैं, ग्राउंड फ्लीट का इशू अलग है, सीट्स कम होंगी, तो ये कहां से बढ़ा के और फेयर को स्टेबल कर देंगे? डीजीसी एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है सर? देखिए, मेरे 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हर बार जब कोई फेस्टिवल होता है, लॉन्ग वीकेंड होता है, फेयर बढ़ जाते हैं, एयरलाइंस को क्रिटिसाइज किया जाता है। इस बार जो डीजीसी ने किया है बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। और मैं थोड़ा सा संदर्भ में डालता हूँ पर्सपेक्टिव में। जब कुंभ मेला हुआ था इलाहाबाद में और कुछ विशेष जब स्नान होते थे तो फेयर 60-70 हजार रुपए हो गए थे। तो उस समय जब क्रिटिसिज्म हुआ था तो मेरा ये आपके चैनल पे ये कहना था कि क्यों नहीं डीजीसीए ने एयरलाइंस को पहले बता दिया कि इन दिनों में विशेष स्नान है, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो माउंट एडिशनल कैपेसिटी। तो अब दिवाली फेस्टिवल टाइम आया है तो डीजीसीए ने पहले ही इनिशिएटिव लेके एयरलाइंस को बता दिया कि देखिए डिमांड बढ़ेगी। एयरलाइन भी जानती है कि हर साल डिमांड बढ़ती है। 100% जब लोड फैक्टर हो जाता है, जैसे कि पहले प्रीवियस प्रवक्ता ने बोला कि जब 85, 90, 95% क्योंकि एयरलाइन बकेट मॉडल फॉलो करती है रेवेन्यू मॉडल का, तो दाम बढ़ जाते हैं और क्रिटिसिज्म होता है। तो अब ये देखना ये है कि ये जो एडिशनल फ्लाइट्स अनाउंस की गई हैं
दो इसके एडवांटेजेस हैं। एक, 85, 90, 95, 100% कम फ्लाइट्स में अचीव होगा, तो इसका मतलब है कि फेयर का फायदा पैसेंजर्स को होगा। सेकंड, एयरलाइन को जहां से कि अब प्रवीण दमानिया जी बता रहे थे कि फ्यूल प्राइसेस हैं, ये सब है। देखिए, व्हेन यू टच डिवाइड द फिक्स्ड कॉस्ट ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप जैसे इंडिगो 400-500 एडिशनल फ्लाइट चलाएगा तो स्वाभाविक है उनका खर्चा कम होगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कई हमारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे कंजेशन बढ़ेगा, लेकिन अब आपको वे करना है कि या तो हम कहें कि हम कंजेशन को अवॉइड करने के लिए कम फ्लाइट ऑपरेट करेंगे, या हम पैसेंजर्स को ज्यादा फेयर के लिए मजबूर करें ट्रैवल करने के लिए। अब इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, हमारी एविएशन ग्रो कर रही है। एयरलाइन को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि दैट दे आर इन अ पोजीशन टू माउंट एडिशनल कैपेसिटी नॉटविथस्टैंडिंग कंस्ट्रेंट्स। सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स हैं, पायलट्स की शॉर्टेज होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर उन्होंने डीजीसीए को साफ साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम इतनी एडिशनल फ्लाइट देंगे, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? It will be a gainful situation for the government of India to have affordable fare. They may not be as affordable as the government may want, but they'll be certainly less than what you experienced last year. Airlines को फायदा हो जाएगा, passengers को फायदा हो जाएगा, तो I see no reason why we should be picking holes. बट जैसा आपने बोला, आपने सर जैसा बोला, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जैसा आपने कहा कि आप लास्ट ईयर का देखिए, इस बार कैसा हो रहा है, इस सब के लिए सर आपको रेगुलर मॉनिटरिंग और डेटा चाहिए होगा। अब हमने कुछ खबरें पढ़ी हैं कि सारी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने पैसेंजर फेयर डेटा शेयर करने से मना कर दिया, कहा कि साहब ये तो कमर्शियली बड़ी सेंसिटिव चीज है, हम गवर्नमेंट को क्यों दें। तो जब डेटा ही शेयर नहीं होगा तो फिर अनुमान कैसे लगेगा, और फिर पहले उसके बारे में फिर अनुमान लगाकर फिर उसके लिए तैयारियां कैसे की जाएंगी सर समय पे? नहीं, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि आपने अगर जब पिछली बार देखा कि इस बार हम 5% एडिशनल फ्लाइट चलाने वाले हैं, तो लेट अस लुक एट कि ये 5% से फायदा होगा। ये बात मैं पूरी तरह मानता हूं कि एयरलाइंस सारा डेटा अपना शेयर नहीं कर सकती, दे आर नॉट रॉन्ग इन इट। डीजीसीए डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में यूज कर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास में 5% एडिशनल कैपेसिटी है तो इसका सीधा का सीधा प्रभाव फेयर्स पर पड़ेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। डिमांड सप्लाई की सिचुएशन होती है, तो लेट अस वेलकम द इनिशिएटिव। और अब आप दूसरी तरफ से सोचिए, मैं डेविड एडवोकेट की तरह बोलता हूं, अगर डीजीसीए ने इनिशिएटिव नहीं लिया होता टू आस्क द एयरलाइन टू ऑपरेट एडिशनल फ्लाइट, और हम जब दिवाली के 2, 3, 4, 5 दिन पहले आते और उस समय शोर मचा रहा होता कि फेयर हिट द रूफ, 50,000 का फेयर हो गया, 40,000 का फेयर है उसमें करने के लिए, तो हम क्यों नहीं इस बात को अप्रिशिएट करते कि अभी तक डीजीसीए ने कभी भी प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया है, इस बार ही लिया गया है। चाहे गवर्नमेंट का दबाव हो, अफोर्डेबिलिटी फेयर की बात करने के लिए हो, बट इट इज अ वेलकम स्टेप। मेरे को खुशी सी बात है एज एन एयरलाइन मैन कि कोई भी रुकावटें हो, कोई भी दिक्कत हो, कंजेशन हो, कोई भी चीजें हो, द वेरी फैक्ट दैट यू आर एडिंग टू द carrying capacity in the market should be welcomed. और पैसेंजर्स के हित में है, एयरलाइन के हित में, क्योंकि जो एयरलाइन की रेपुटेशन पे पड़ता है ना, जब उनके फेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, they will be able to avoid it, say we have added capacity to the extent we could. Advance notice मिला, they are doing it, please welcome this decision. बहुत क्विकली सर, आपने बोला कि ठीक है डीजीसीए ने प्रोएक्टिवली ये कदम उठा दिया, तो क्या ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस होती है सर कि इसको एयरलाइंस खुद ब खुद समय रहते कदम नहीं उठा सकते? उनको क्या डीजीसीए की हिदायत या किसी डायरेक्टिव की बहुत आवश्यकता होती है क्या इन छोटी छोटी चीजों को करने के लिए? देखिए दीपक जी, एक बहुत सीधी सी बात है, एयरलाइन विल लाइक टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर एयरलाइन की कैपेसिटी शॉर्टेज हो 5% की, और वो हर एक सेक्टर के अंदर में 95 to 100% लोड फैक्टर, उनको बहुत भारी होता है, फायदा होगा। लेकिन अगर ये चीज बेसिस पे डाला जाए, कुछ सोशल सर्विस होता है, मैं तो अक्सर बोलता रहा हूं कि हम लोगों को जो कहते हैं ना कि जब ऐसी ओकेजन आता है ज्यादा बढ़ने के लिए, तो एयरलाइंस हैव टू गिव अप देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। पूरी तरह से कमर्शियली नहीं सोचा जा सकता है, दे आर इन पब्लिक सर्विस, दे वांट पब्लिक टू बी गिवन डिमांड। अपना पैसा बनाइए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि जब एक कोई भी एयरलाइन ज्यादा फ्लाइट चलाती है तो उनके फिक्स कॉस्ट ओवर अ लार्जर बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उनको सीधा फायदा मिलने वाला है। ओके, और ये सीधा फायदा अगर डीजीसीए का इंटरवेंशन हो जाए तो फिर कंपनीज जो हैं वो थोड़ा अपना कमर्शियली फायदा कम सोचकर थोड़ा सा सर्विस और बाकी चीजों का कंजेशन वगैरह सब देख दाख के आम लोगों के लिए सहूलियत के लिए सोच सकती है। दमानिया साहब, बट आई मीन ये जैसा अभी बाबा साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठा रहे थे कि कुछ रूट्स पर तो ठीक है आप कैपेसिटी बढ़ा देंगे, जैसे ठीक है आप दिल्ली मुंबई की बात की, वहां पर हो जाएगा, उन रूट्स पे इतनी कैपेसिटी के लिए है भी चीजें उपलब्ध। बट असली जो दिक्कतें आती हैं जो पैसेंजर्स को, माना पटना जाना है मुंबई से या मुंबई से देहरादून जाना है, वहां पर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ना कंपनीज दिलचस्पी उठाती है, ना शायद इतना इंफ्रा है हमारे पास, तो वहां पर क्या होगा दमानिया साहब? देखिए, ये सब बोलने की बात है कि एयरलाइंस कैपेसिटी बढ़ा देगी। कोई एयरलाइन ऐसी नहीं है इंडिया में जो प्लेन्स ग्राउंड पे रख के बैठे हैं, पायलट्स को घर पे रख के बैठे हैं। हर एक एयरलाइन अपनी इवन एवरी टाइम कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे ही चलाता है। तो समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट इफ दे हैव टू इंक्रीज फ्लाइट्स ऑन अ सर्टेन रूट, दे माइट हैव टू रिड्यूस फ्लाइट्स ऑन अ सर्टेन रूट। इतना इजी नहीं कि 400 फ्लाइट बढ़ा दिए, 500 फ्लाइट बढ़ा दिए। Today, airlines are all facing shortage of aircraft, shortages of manpower. So it's not easy as it's said. और एक बात कहता हूं कि this government, the government can only strongly suggest, the government cannot penalize or fine or take strict action against the airline. देखिए, सोचिए मार्केट में धीरे धीरे सिचुएशन ऐसा हो गया है कि government also have to delicately handle these airlines. We have practically come to a situation where there are only 2 airlines left in the market. So now if the situation is such that it's a balancing act between the consumer, the government and the airlines. देखिए, the best is कि government should encourage this industry, support this further, see that more players come into the market, so a kind of competitive spirit exists. आज कोई कंपटीशन जैसा कोई रहा नहीं है जो पहले था, 5 एयरलाइन 6 एयरलाइन, अभी तो 2 एयरलाइन है और आपको उसमें से ही चूज करके उसमें से ही जाना है। इसलिए अगर कंज्यूमर को कोई ज्यादा ऑप्शन रह नहीं गया, देखिए उड़ान स्कीम पे गवर्नमेंट हैज कम अप विद एक्सीलेंट प्लान, एक्सीलेंट स्कीम्स वेयर दे हैव सब्सिडाइज्ड सर्टेन रूट्स, बट दे आर नॉट द मेजर रूट्स, दे आर ओनली सर्टेन वेरी सिलेक्टेड रूट्स। तो ठीक है, अगेन आई एम सेइंग इज गवर्नमेंट कैन ओनली सजेस्ट, बट मुझे लगता है कि एयरलाइंस ने कंज्यूमर का फायदा देख के एवरीथिंग शुड बी सेल्फ रेगुलेटेड। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि भाई अगर कहीं कोई इमरजेंसी हो, कहीं कोई फेस्टिवल हो तो एयरलाइन शुड गो क्रेजी विद द फेयर्स। इफ द एयरलाइंस रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेट देमसेल्व्स, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये वैसा ही होना चाहिए कि एयरलाइन शुड लुक एट द सक्सेस, देयर सक्सेस इज टाइड अप टू द कंज्यूमर, so the airline should see that the consumer is always with them and completely supports them. But sir, आपने today जो एविएशन का ग्रोथ इंडिया में चल रहा है, दमानी साहब आपने एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया था। मैं भार्गव साहब से उस पर जरा उनका क्विक एक पॉइंट ले लूं। भार्गव सर, जो दमानी सर जो कह रहे हैं कि आप बोल तो रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, लेकिन कहां से बढ़ाएंगे? क्या कंपनीज इस स्थिति में हैं? अभी भी हम देख रहे हैं एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड, सबसे ज्यादा इंडिगो उससे प्रभावित है, ग्लोबल शॉर्टेज भी है, न्यू एयरक्राफ्ट की डिलीवरी बहुत लेट हो रही है, जितने भी हमारे मेट्रो एयरपोर्ट्स हैं वो सैचुरेटेड है, नए स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। ये कंपनीज की तरफ से बार बार कहा जाता है, तो गवर्नमेंट ने कह भी दिया तो भी आप कहां से बढ़ाएंगे कैपेसिटी? नहीं, ये बात मैं सहमत नहीं हूँ परवेज दमानिया जी से। हमेशा एयरलाइन के पास में कैपेसिटी होती है एंड दे हैव ऑलवेज स्ट्रेच्ड देमसेल्व्स जब जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर जब हज की फ्लाइट्स ऑपरेट की जाती है या इंडियंस को इवैक्यूएट करना पड़ता है कोई ट्रबल स्टेट से दुनिया में, तो कैसे एयरलाइन में कैपेसिटी लेके आती है कि आपके पास में कुछ कुशन होता है तो आप स्ट्रेच करें। से फॉर एग्जांपल आपके हवाई जहाज का एक मेंटेनेंस शेड्यूल है, आप उस मेंटेनेंस शेड्यूल को 1000 आवर पे होना है, आप 900 आवर पे कर रहे हैं क्योंकि आपके पास में डिमांड नहीं है। लेकिन जब ऐसा मौका आता है, यू वर्क इट आउट विद इन द कन्फाइंस ऑफ सेफ्टी कि ये चीजें हैं, मैं ज्यादा कैपेसिटी माउंट कर सकता हूं।
पायलट्स हैं, दे विल ऑपरेट मोर फ्लाइट्स, दे विल नंबर ऑफ आवर्स जो ऑपरेट करने का है वो करेंगे। तो अब ये टेम्पररी पीरियड होता है 10-15 दिन के लिए दे विल डू इट। कोई ये कहे कि कोई 100% कैपेसिटी डिप्लॉयमेंट करता है, बट सर क्या होगा, उदाहरण के तौर पे समझिए। बट सर क्या ये भार्गव सर डाउन हो गए जी भार्गव सर के कारण से, तो भार्गव सर क्या फ्लाइट्स सर सॉरी टू इंटरप्ट अवेलेबल विद यू टू ऑपरेट एडिशनल फ्लाइट्स। भार्गव सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्या इससे इस तरह के संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कंपनीज कैपेसिटी मैनिपुलेट करती हैं? आप कम दिखाएंगे, आपके पास कैपेसिटी है, लेकिन फेस्टिव सीजन में आप और ज्यादा इश्यू दिखाएंगे, और ज्यादा कंस्ट्रेंट दिखाएंगे कैपेसिटी का, और फिर रेस कर देंगे अपने टिकट्स। नहीं दीपक जी, ये बात को नहीं है। आप समझिए कि एयरलाइन के हाथ में कुछ कुशन है कि अगर मेरे प्लेन कुछ खराब हो जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, प्लेन कोई हेल्ड अप हो जाता है बिकॉज ऑफ वेदर एक्सेट्रा, आई डोंट हैव टू कैंसिल फ्लाइट्स। ये जो एडिशनल कैपेसिटी, जो कुशन वाली कैपेसिटी है, they will pull this capacity out, बट फिर उससे सेफ्टी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी सर फिर? बिल्कुल नहीं। why will an airline do compromise? देखो DGCA ने ऑर्डर दिया है, DGCA will inspect, they will know कि पायलट्स की जो लिमिट्स होती है 1000 आवर्स पर ईयर, वो वायलेट नहीं होगी। 6 महीने में कितना पायलट फ्लाई कर सकता है हवाई जहाज का सेफ्टी के ऊपर में। अगर जरूरत है तो DGCA कैन बी एक्स्ट्रा विजिलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट आई डोंट थिंक कोई भी एयरलाइन जानबूझकर सेफ्टी रिस्क लेगी। ऑलराइट सर, बाबा सर बहुत दिन देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा सर प्लीज गो अहेड सर। दीपक साहब, मैं दोनों पैनल से बिल्कुल एग्री करता हूं कि एयरलाइंस के पास जो जहाज होते हैं वो उड़ने के लिए होते हैं, जमीन पर रखने के लिए नहीं होते हैं, और कुशन वगैरह भी सब कुछ होता है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये एक बात और बहुत बड़ी क्लियरली कहना चाहता हूं कि ये मैसेज ना जाए कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने खाली एक सॉफ्ट एडवाइजरी दी है, अदरवाइज अंडर रूल 135(4) ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 मैंने पहले भी बोला है कि गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन व्हेन देयर इज एक्सेसिव और प्रेडेटरी टेरिफ दे हैव ऑब्जर्व्ड। दूसरी बात, नो अर्ली बर्ड फेयर्स आर ओके, बट व्हेन दिस अर्ली बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग हाई and far, then the pricing problem comes. And in the past, airlines used to play the trick of cancelling those flights which are booked and then charging high. This will not happen this time. I am sure no airlines will dare to do that. So that soft advisory will become a hard advisory. दूसरी बात, बालबा साहब ने, दमानिया साहब ने बोला कि यस, हमें एयरलाइंस को सेल्फ रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। उसका मतलब ये हो गया कि एक फेस्टिवल टाइम है, फेस्टिवल टाइम में हर आदमी wants to bring joy. Now airlines want to bring joy to themselves for their employees, but then they should think that the joy should also go back to their bread and butter giver, that is the passenger. So we light diyas to bring joy in our home, and airlines light diya to bring and brighten their balance sheet. But there needs to be balance between this magic of right, algorithm versus the wand which the government has shown. All right, I personally feel this will act effectively. And good suggestion, sir. Good suggestion, sir. And on that note, हमें चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात जो भार्गव सर ने भी कही कि गवर्नमेंट रेगुलेशन ना होने से एक्सेसिव हाइक्स हमेशा अनचेक्ड रहते हैं। ये पास्ट में शिकायतें रही थी। इस बार डीजीसीए ने कहा है कि साहब ये अनचेक्ड नहीं है, और एक एडवाइजरी या डायरेक्टिव जो भी है वो डीजीसीए ने दिया है। बट हमें लगता है कि इसका हश्र 2023 की तरह ना हो जाए पोस्ट पैंडेमिक, जब डीजीसीए कहता रहा और एयरलाइंस उसको इग्नोर करती रही। उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बट इस सीजन में मुझे लगता है सबके लिए एक विन विन सिचुएशन हो, इसी बात की हम उम्मीद करते हैं, और एक सस्टेनेबल एक मॉडल बने एयरलाइंस, डीजीसी और कंज्यूमर्स के बीच में, जिसमें हर किसी की जीत हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच बाबा सर, दमानिया सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। भार्गव सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी। अब एक छोटा सा ब्रेक।